जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, बहुत अधिक परेशान हो, जहां आपने हर संभव प्रयास कर लिया हो और फिर भी कोई समाधान ना दिख रहा हो, तो कुछ पल के लिए शांत होकर बैठ जाइए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस बात को, उस परिस्थिति को स्मरण कीजिए जिसने आपके जीवन में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। स्वयं से पूछिए, इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया है? इस अनुभव ने मुझे कहां और कैसे बदला है? मैंने कितना सहन किया है? कितना दर्द, कितनी बेचैनी, कितने आंसू मैंने भीतर संजो लिए हैं। यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि इस स्थिति में होने के पीछे दो ही संभावनाएं हैं। या तो किसी समय में आपने किसी और को ऐसा ही दर्द पहुंचाया था और अब आपको वही अनुभव करना है, या आप किसी पूर्व जन्म में भी ऐसी स्थिति से गुजरे थे पर उससे बाहर आना नहीं सीख पाए और इस बार आपको स्वयं को उससे मुक्त करने की शक्ति जागृत करनी है। दोनों ही परिस्थितियों में ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। वे आपको देख रहे हैं, आपके आंसुओं को अनुभव कर रहे हैं और आपको थामे हुए हैं भीतर से उबारने के लिए। यदि रोने का मन हो तो रो लीजिए, क्योंकि आंसू हृदय का बोझ हल्का कर देते हैं। आंसू भी प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। और फिर शांत होकर धीरे से मौन में या अपने शब्दों में अपने हृदय की बात बिना किसी झिझक के प्रभु से कहिए। और अब मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। हे प्रभु, जो भी अनुभव आप मुझे देना चाहते थे या जो भी पाठ आप मुझे इस परिस्थिति के माध्यम से सिखाना चाहते थे, मैंने उसे समझ लिया है और स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं स्वयं को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे ईश्वर, मैं नहीं जानती कि मैंने अपने पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन में कौन से ऐसे कर्म किए थे जिनके कारण आज मैं इस पीड़ा में हूं। परंतु जो भी कर्म रहे हों, मैं उनके लिए पूरे हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूं। यदि किसी अन्य ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मैं उसे भी क्षमा करती हूं। हे प्रभु, कृपया मेरी और उन सभी व्यक्तियों की सभी भूलों को क्षमा करें। आपने जो भी अनुभव मुझे प्रदान किए उनके लिए मैं आपकी आभारी हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे अपने अंदर देखने का अवसर प्राप्त हुआ, अपने आप को समझने का अवसर प्राप्त हुआ और आत्मचिंतन का मार्ग मिला। उन्हीं से मैंने ये समझा कि मुझे स्वयं को भीतर से बदलना है। मैंने जाना कि परिवर्तन बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से आवश्यक है। हे प्रभु, मुझे आपसे और आपकी सृष्टि से बहुत प्रेम है। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई हूं। कृपया मुझे साहस प्रदान कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने सभी डरों का सामना कर सकूं। कृपया मुझे वह मार्ग दिखाइए जो मेरे लिए उचित हो। मैं समर्पण करती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा करती हूँ और मैं संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करती हूँ। जब जीवन अंधकार से आच्छादित हो जाए, तब आप ही मेरा प्रकाश बनिए। मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, मैं हर बार नई ऊर्जा के साथ पुनः खड़ी हो सकूं और फिर से
अपने जीवन उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकूं। इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं आपकी योजना पर विश्वास कर सकूं, भले ही वह इस समय मुझे स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे। हे ईश्वर, ना भय मेरे मन को ढकने दे, ना दुख मेरे हृदय को कठोर बनाए। मुझे शांत बनाए रखिए समर्पण में, मुझे दृढ़ बनाए रखिए विश्वास में। मैं सहज मार्ग की कामना नहीं करती, मैं केवल इतना चाहती हूं कि आप मेरे साथ चलें। मेरे भीतर उस दिव्य शक्ति को जागृत करें जो प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदल दे, प्रत्येक घाव को ज्ञान में और प्रत्येक दुख को करुणा में परिवर्तित कर दे। मैं अकेली नहीं हूं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ है, आपका प्रकाश मेरे अंतर मन में है, और जब आप साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको यह प्रार्थना पसंद आई और आप भी ऐसी ही और शक्तिशाली प्रार्थनाओं और ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप किस प्रकार की प्रार्थना या मेडिटेशन अगली बार सुनना चाहेंगे। आपकी इस यात्रा में मैं आपके साथ हूँ।